नमस्कार मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम आ गए फिर से आपको कहानी सुनाने। तो आ जाओ, कहानी जो सुनना है, बहुत मज़ेदार कहानी। आ जाओ बच्चों। तो बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक बहुत सुंदर झील थी। इसका पानी नीले रंग का था, जिसके आसपास पेड़ों का बहुत सुंदर झुरमुट था। झील में अन्य जीवों के साथ 2 हंस और एक कछुआ भी रहते थे। वे तीनों आपस में पक्के दोस्त थे और वे अपना अधिकतर समय नदी किनारे बैठकर झील, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में बातें करते थे। उन तीनों में से कछुए को बोलने का बहुत शौक था। उससे बोले बिना रहा ही नहीं जाता था। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था और हंसों को अपने मित्र कछुए की बातें सुनने में बहुत मज़ा भी आता था। इस तरह उन तीनों का समय बहुत अच्छी तरह बीत रहा था। लेकिन उनकी ये मौज मस्ती बहुत देर तक टिक नहीं सकी। जल्द ही उनके सामने ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसका हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। हाँ बच्चों, हुआ यूँ कि उस साल जंगल में बारिश नहीं हुई। उनका प्यारा सा घर, वो सुंदर झील सूखने लगी। तीनों तो चिंतित हो उठे, अब क्या किया जाए। अगर पानी सूख जाएगा तो वे कहाँ रहेंगे। तो एक हंस ने कहा, हमें किसी और झील पर चले जाना चाहिए। ये सुनकर कछुआ आंसू बहाने लगा। उसने कहा, मैं तो उड़ नहीं सकता, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम लोग कहाँ हो। इस तरह तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हंस ने कहा, ये तो सच है, पर तुम चिंता न करो, हम कोई न कोई तरकीब तो निकाल ही लेंगे। वे सब मिलकर कोई तरकीब सोचने लगे। अंत में एक हंस को उपाय सूझ गया। उसने कहा, देखो, हम दोनों उड़ सकते हैं। हम उड़ते हुए अपने मुंह में एक छड़ी दबा लेंगे। तुम उसे पकड़कर लटक जाना। इस तरह हम तुम्हें उड़ाकर वहीं ले जाएंगे जहां हम जा रहे हैं। तो दूसरा हंस ने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत मजा आएगा। और वे उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। कछुआ उड़ान के नाम पर बहुत उत्साहित था। आज वो सही मायनों में आकाश में उड़ने जा रहा था। ये सोचकर वो बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह अब दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला कछुआ बन जाएगा। कछुआ तो उड़ नहीं सकता, लेकिन वो तो उड़ेगा। इसीलिए बाकी दूसरे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सोचकर उसको बहुत मज़ा आया। तो हंस उड़ान भरने को तैयार हो गए। हंसों ने छड़ी ली और कछुए से कहा कि वो उसे कसकर पकड़ ले। हंस जानते थे कि कछुआ बहुत बातूनी है। उन्होंने इसलिए उसे उड़ान भरने से पहले चेतावनी दी। दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना मुंह मत खोलना, समझ गए ना।
पैक पैक। तो कछुए ने आश्वासन दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्तों, मैं जानता हूँ मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या। तुम चिंता मत करो। कछुए की बातें सुनकर हंसों ने मजाक किया, बोला, पैक पैक। आप क्या कहे दोस्त, तुम बोलने के इतने शौकीन हो कि कोई सुनने वाला ना भी हो तब भी तुम बोलते ही रहते हो। तो वे उसे पेड़ों के ऊपर से उड़ान भरते हुए ले चले। कछुए को तो बहुत मजा आ रहा था। क्या नजारा था! आकाश में उड़ रहा था। सारे पक्षी उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। दरअसल किसी ने कछुए को तो पहले कभी उड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, और तभी नीचे मैदान में खड़े कुछ लोगों का ध्यान ऊपर की ओर गया। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि हंस किसे अपना साथ उड़ा कर ले जा रहे हैं। तो कछुए ने मन ही मन सोचा, काश इन्हें भी पता चल जाए कि मैं एक कछुआ उड़ान भर रहा हूँ। तो मूर्ख कछुए ने ये सोचा और वो हंस द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया। उसने कुछ बोलना चाहा, पर ये क्या! जैसे ही मुंह खोलने की देर थी कि वो बेचारा कछुआ धरती पर धड़ाम से आ गिरा और मर गया। हंसों ने उदासी से अपने मूर्ख मित्र को देखा। वे बहुत दुखी हो गए, पर कुछ करने का भी नहीं था, इसलिए वे आगे चल दिए। तो बच्चों, और एक कहानी सुना बच्चों। कछुए की तरह मुंह खोलने के कारण एक कौवे का क्या हुआ। किसी जंगल में एक स्वार्थी लोमर रहता था। एक दिन लोमर ने देखा कि पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसके मुंह में पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा था। तो लोमर ने सोचा, पनीर तो बहुत स्वादिष्ट होता है और मुझे भूख भी लगी है, मैं इसे कौवे से ले लेता हूँ। कोई चालाकी करना पड़ेगा। ये सोचकर लोमर उस कौवे के पास गया और बोला, नमस्ते, तुम्हारे पास पनीर का बड़ा सा टुकड़ा है, क्या तुम मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे सकते हो? लोमर की बात सुनकर कौवे ने मना कर दिया। लोमर ने कौवे से विनती की, लेकिन कौवा नहीं माना। कौवा आराम से बैठकर वो पनीर खाना चाहता था, इसलिए वो उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। लेकिन लोमर ने हार नहीं मानी। वो उस पेड़ के पास जाकर कौवे से बोला, क्या तुम वही कौवे हो जिसके बारे में जंगल में बातें होते ही रहते हैं? लोमर की बात सुनकर कौवे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो पूरी तरह सावधान था। कौवा जानता था कि लोमर बहुत चालाक होता है, इसलिए वो फिर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद लोमर वहां भी पहुंच गया। उसने कहा, दोस्त, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख और चोंच भी अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। जंगल के सभी जानवर तुम्हारी आवाज की प्रशंसा करते हैं। चलो चलो भाई, मुझे कोई गाना ही सुना दो ना, मैं गाना सुनने को तरस रहा हूँ। लोमर ने ये चालाकी किया और उसने देखा कि कौवा घमंड के कारण फूल रहा था, क्योंकि लोमर ने उसकी प्रशंसा की ना। उस मूर्ख कौवे को अच्छा लगा कि जंगल के सभी जानवर उसके गाने की तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में कौवा पनीर के बारे में भूल ही गया और गाना गाने लगा। जो ही उसने गाना शुरू किया,
मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा उसके मुंह से गिरा और लोमड़ ने उसे मुंह में दबाकर यहाँ से भाग गया। मूर्ख कुआ अब पनीर गवाकर उस पेड़ पर बैठा रोता रहा और लोमड़ ने पनीर की दावत उड़ाई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आप लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो। आगे अगले दिन फिर आएंगे किसी नई कहानी के साथ आपको कहानी सुनाने। तो नमस्कार।